अगर आपके माइंड में कोई सवाल आता है तो सबसे पहले आप किससे पूछते हो? 90% लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन में गूगल करते हैं। वो गूगल जिसके पास A to Z सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गी ब्रिन हैं, लेकिन CEO सुंदर पिचाई जी हैं। आज के टाइम में सुंदर पिचाई जी को कौन नहीं जानता है। फॉरेन की बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज के ज्यादातर CEO इंडियंस ही होते हैं, जिनमें से सुंदर पिचाई सबसे अहम है। इनकी लाइफ का स्ट्रगल और गूगल तक पहुंचने का सफर काफी लंबा और मुश्किल रहा है। तो आज हम इनकी लाइफ से जुड़े बहुत सी खास बातें, इनका स्ट्रगल, रिलेशनशिप और पूरी बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहे एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। सुंदर पिचाई जी के बचपन का नाम सुंदर राजन पिचाई था और इनका जन्म 12 जुलाई 1972 में तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में हुआ था। इनके फादर का नाम रघुनाथ पिचाई और मदर का नाम लक्ष्मी है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी, न बहुत ज्यादा गरीब और ना ही बहुत ज्यादा अमीर थे। रघुनाथ पिचाई जी एक ब्रिटिश कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। सुंदर पिचाई का बचपन मद्रास के अशोकनगर में बीता और इन्होंने वहाँ के जवाहर स्कूल से 10th तक की पढ़ाई की और फिर वानावाणी स्कूल से 12th कंप्लीट करी। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि ये अपने स्कूल टाइम में काफी शांत हुआ करते थे, ना ही बहुत इंटेलिजेंट और ना ही शरारती थे। इनके टीचर्स को पता ही नहीं कि ये बच्चा भी क्लास में है, इतने शांत स्वभाव के थे। स्कूल और कॉलेज दोनों टाइम में ये एक एवरेज स्टूडेंट रहे और स्टडी के साथ साथ इन्हें क्रिकेट और फुटबॉल भी बहुत पसंद था। पहले इनके घर में टीवी, फ्रिज, फोन कुछ भी नहीं था। जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनके घर में चीज आई वो था टेलीफोन। तभी उस टेलीफोन के साथ लगे रहते थे और इन्होंने सभी फोन नंबर को टिप्स पे याद कर लिया था। नंबर से रिलेटेड कोई भी चीज को ये आसानी से याद कर लेते थे और मैथ्स इनका शुरू से ही काफी तेज रहा है। इन्होंने स्कूल के बाद JEE क्लियर करके IIT खड़गपुर में एडमिशन लिया। इन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री कंप्लीट करी क्योंकि इन्हें लगता था कि फ्यूचर में मेटलर्जी का बहुत स्कोप है। मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल्स को रिफाइन करना। जो भी मेटल्स आज अवेलेबल हैं वो नेचर में एक मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं जिन्हें ओर कहते हैं और ओर से मेटल निकालने को मेटलर्जी कहते हैं। इसकी अलग अलग प्रोसेस और टेक्निक्स होती हैं। तो इस फील्ड में सुंदर जी ने इंजीनियरिंग की है। IIT खड़गपुर में इंजीनियरिंग के बाद इनकी स्कॉलरशिप लग गई और इनके प्रोफेसर ने इन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD करने की सलाह दी। इन्होंने भी देखा कि अगर कैरियर बनाना है तो अमेरिका जाना ही पड़ेगा। तो घर वालों के पास तो इतने पैसे थे नहीं। स्कॉलरशिप के पैसे पर ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन वहाँ इन्होंने PhD नहीं की बल्कि इन्होंने मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस किया। और जब सुंदर जी ये कोर्स कर रहे थे तो उसी टाइम सेम यूनिवर्सिटी में गूगल के फाउंडर लैरी पेज भी PhD कर रहे थे। तो सुंदर जी की लैरी पेज के साथ पहली मीटिंग कॉलेज के दौरान ही हुई थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MSc के बाद इन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल से MBA की डिग्री भी हासिल की है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई ने अप्लाइड मटेरियल्स में इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम किया है। देन उसके बाद इन्होंने मैकिन्से एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम किया और उसके बाद इन्होंने 2004 में गूगल ज्वाइन किया। वहाँ पर इन्हें प्रोडक्शन मैनेजमेंट और न्यू डिस्कवरीज से रिलेटेड काम सौंपा गया। प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में ज्यादा नॉलेज इन्हें थी नहीं क्योंकि इनकी फील्ड ही अलग थी। गूगल ज्वाइन करने से पहले इन्हें ये सब कुछ पढ़ना पड़ा था और गूगल में एंट्री के बाद इन्होंने वहाँ तहलका ही मचा दिया। गूगल क्रोम, गूगल ड्राइव जो कि बहुत कमाल का है, और फिर उसके बाद गूगल मैप्स, क्रोम बुक, गूगल डियो और भी कई एप्स इनके द्वारा लॉन्च किए गए। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर ही एकमात्र ब्राउजर होता था जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता था और ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था। सुंदर पिचाई जी दूरदर्शी व्यक्ति हैं। इन्होंने ये जान लिया कि आने वाले टाइम में माइक्रोसॉफ्ट अपनी विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफॉल्ट कर सकता है। तब बिंग नाम का सर्च इंजन काफी ज्यादा चलता था। गूगल और बिंग लगभग बराबर ही थे। सुंदर जी ने सोचा जब सर्च इंजन हमारा है तो ब्राउजर भी हमारा ही होना चाहिए। इससे पहले बिल गेट्स इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज में डिफॉल्ट करते इन्होंने क्रोम का फ्रेमवर्क तैयार किया और अपने CEO को दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा फ्यूचर में और ये प्रोडक्ट काफी एक्सपेंसिव है और टाइम वेस्टिंग है। उन्होंने सुंदर जी के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। पर कुछ ही महीनों बाद सुंदर पिचाई जी की प्रेडिक्शन सच हो गई। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफॉल्ट ब्राउजर कर दिया विंडोज में। अब सुंदर पिचाई जी को बुलाया गया क्योंकि गूगल का ट्रैफिक डाइवर्ट होने लगा था। सुंदर जी ने काफी मेहनत के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक लूप होल ढूंढ लिया। अब जब भी कोई यूजर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कुछ सर्च करता तो एक पॉपअप शो होने लगा जिसमें क्रोम को लॉन्च और सेट डिफॉल्ट की परमिशन मांगी जाती थी। तो ये एक काफी बड़ी अचीवमेंट थी गूगल के लिए। इसके बाद 2011 में क्रोम बुक को टेस्ट किया गया और 2012 में इसे कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया। मार्च 2013 में
में एंड्रॉइड भी सुंदर पिचाई के अंडर आने वाले प्रोडक्ट्स में शामिल हो गया। 2014 में गूगल के अगले सीईओ के तौर पर सुंदर पिचाई का नाम न्यूज में रहा और इन्हें नेक्स्ट सीईओ बनाने के फैसले की ऑफिशियल जानकारी 10 अगस्त 2015 को दी गई और तब से लेकर अभी तक ये अपना काम काफी अच्छे से कर रहे हैं। इनकी सैलरी की बात करें तो टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनकी एनुअल सैलरी अप्रोक्स $281 मिलियन है, विच इज इक्वल टू 2145 करोड़ रुपीज। इसके साथ ही 5.87 करोड़ रुपीज इनकी पर डे की सैलरी है और इस साल तो इन्होंने $90 मिलियन का एक PSU अवार्ड, $120 मिलियन का और $30 मिलियन का GSU अवार्ड रिसीव किया है। इनके रिलेशनशिप की बात करें तो इन्होंने अंजलि पिचाई के साथ शादी की है जो IIT खड़गपुर में इनके साथ पढ़ती थी। जब इन्हें अमेरिका जाना था तब ये दोनों बहुत निराश हो गए थे। सुंदर के अमेरिका जाने के बाद दोनों के बीच लगभग 6 महीने तक कोई बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि इंटरनेशनल कॉल्स बहुत महंगे थे। जब ये अमेरिका से वापस आए तो सीधा गए अंजलि के पास, उनके पेरेंट्स से बात की और इन्होंने शादी कर ली। आज इस कपल के 2 बच्चे हैं और ये खुशी खुशी अपनी लाइफ कैलिफोर्निया में एंजॉय कर रहे हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें और इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड अपनी प्रेशियस फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।